नमस्कार स्टूडेंट, माई सेल्फ एम के ब्रो और आपका स्वागत है एम पी नर्सिंग चैनल में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो GNTST और PNTST का यानी कि जो प्रे BS नर्सिंग और प्रे JNM का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सॉल्यूशन करने वाले हैं कि क्या इसका आंसर होगा और क्यों होगा। ठीक है। स्टूडेंट, अगर आपने MP नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कैसे होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है जो MP नर्सिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ इन द प्रीस्ट 10 to 13 ईयर ऑफ एज इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि प्रथम 10 से 13 वर्ष की उम्र में विकास इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है बताइए? एलएच, टायरोसिन, थाइमोसिन या एडीएच। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली कर पाओगे। अगर आपने हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो फिक्र ना करें, मैं आपको हार्मोन्स की क्लास अवेलेबल कराऊंगा जिसमें हमारी ह्यूमन बॉडी की सारी ऑल बॉडी की ग्लैंड्स, सारे हार्मोन और उनके फंक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा? कोई वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा थाइमोसिन होगा। ठीक है। यही करता है नियंत्रित। अब चलते आगे, देख लीजिए यही है। और इस प्रकार आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी साथ में सोल्व हो रहा है। देखिए कितना फ़ायदा है आपको। अगला क्वेश्चन है कि द पेरोटिड सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड आर लोकेटेड इन द, यानी कि कर्णपूर्व, यानी कि पेरोटिड हिंदी में बोलते हैं इसको कर्णपूर्व। अधोजीवा, जीभ के नीचे, यानी कि सब मैक्सिलरी, और अधोजिहा यानी कि सब लिंगुअल, ये होते हैं नीचे और वो होते हैं ऊपर। ठीक है। ग्रंथियाँ निम्न में से स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है बताइए? मुगवा, अमाशय, स्टोमक, लंग्स या फिर इंटेस्टाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबको आ गया होगा। ऑलमोस्ट जितने भी वीडियो देख रहे होगे सबको 100% आ गया होगा। सिंपल सी बात है, बक्कल कैविटी में होती है। ठीक। ओके। अब चलते आगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पर एग्जाम में। अब कैसे आपसे नहीं होगा सोल्व? 100% आपसे सोल्व होगा और आपका नंबर आएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। तो चलते आगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेल दैट आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड फाउंड इन द 2 और मोर लेयर आर कॉल्ड। कोशिकाएं जो कार्य में सुरक्षात्मक होती है और 2 या अधिक परतों में पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? अमाशय परत, यकृत या फिर सरल उपकला या फिर बहुस्तर उपकला। बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ गया होगा। कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 2 से अधिक, तो बहुस्तरीय हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दियो। अब चलते आगे। इजी है स्टूडेंट, बहुत इजी है। रेस्पिरेटरी वाला आ गया। रेस्पिरेटरी से पूछा गया है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ऑफ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी कि सामान्य श्वास के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन है। क्या कहलाता है बताइए? लगभग सबको आ गया होगा। अवशिष्ट तो बोलेंगे नहीं और एक्सपायरेटरी भी नहीं होगा। टाइडल वॉल्यूम, थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अब चलते आगे। एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि सबको आना चाहिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एड्स के नॉट भी ट्रांसमिट, यानी कि जो एड्स है ना वो किसके द्वारा नहीं फैलता है, संक्रमित नहीं होता है। बताइए। सेक्स के द्वारा फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी फैलता है, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, प्लेसेंटा इसके द्वारा फैलता है, यानी कि जो तरल पदार्थ है ना इसके द्वारा ही फैलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मच्छर के काटने से ये नहीं फैलता है। ठीक, करेक्ट। अब बताइए इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है? इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हो। आपका जो 150 नंबर का पेपर है, मैं तो कहता हूँ आप 130 तो लेके आ जाओगे और रैंक हासिल कर लोगे टॉप 10 में। देखना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप। अगर ये पेपर आपके सामने होता तो मैं बोल रहा हूँ 130 तो आप करके आ जाते। आते कि नहीं आते? आ जाते। अब चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ऐसे समझो। नेम द लेयर इन द वॉल ऑफ द स्टोमक दैट कंटेन
नर्व एंड ब्लड वेसल्स यानी कि अमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिनियाँ होती है। बताइए स्टोमक की कौन सी लेयर है? स्टोमक की लेयर तो पता है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं, सबको पता है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा सिरो। हाँ ठीक है, तो चलो बता दो फिर कौन सी है। हाँ सोच लिया होगा आपने, वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो जो भी आपने सेलेक्ट किया सही है, सब म्यूकोसा सबने सोचा होगा क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो। तो सब म्यूकोसा में ही होती है क्योंकि अंदर की लेयर है, तो अंदर ही तो होगी ना तंत्रिका वगैरह। ठीक है क्लियर, चलते आगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेम द ग्लैंड दैट इज अफेक्टेड ड्यू टू इंसफिशेंट इनटेक ऑफ आयोडीन, यानी कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, क्या बताऊँ आपको, खुद को आ गया होगा। तो पीनियल, अग्नाशय, थायराइड या फिर अधिवक्र, बताइए आ गया सबको। थायराइड ठीक है, जिससे गलखंड हो जाता है, गाइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से, और आयोडीन का अधिकता से फिर क्या हो जाता है, नेत्र रोधी। ठीक है, अब इतने सिंपल से क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूँ अगर आप होते ना 150 में से 140 तो करके आ जाते ऐसे क्वेश्चन को। करके आते ही नहीं आते कमेंट में बताना। अब चलते आगे। एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, यहाँ स्पेस दिया हुआ है, उसे किस स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मसल दैट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एट द से टू स्टेट, बताइए टिटनेस, सेमिनल या फिर मर्त्यूज कटेंज या फिर थकान, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब इसको सही करके आए होंगे। थकान, फैटिग इस चीज़ को बोलते, ठीक है, थकान। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर शर्करा, बताइए। निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है? कौन कार्य करता है आपको पता होगा, आप पोषक आहार पढ़ते आ रहे होंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, आप सब पढ़ रखा है आपने, तो आप बता दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन। ठीक है, विटामिन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और मैं आपको विटामिन के ऊपर स्पेशल वीडियो अवेलेबल कराऊंगा जिसमें आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं, केमिकल नाम क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी। चलते आगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉर्ड फिम्ब्रिया इज फाउंड, यानी कि उंगली जैसी संरचना होती है ना, फिम्ब्रिया कहते हैं, किसमें पाई जाती है? ग्रीवा में, सर्विक्स में, या इम्पिंडिबुलम में, या फिर इस्थमस में, या फिर एम्पुला में, बताइए। अंगुली जैसी संरचना किसमें पाई जाती है, बताइए। सोच लिया? उंगली जैसे जो संरचना होते हैं, बहिर्गत भाग जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं, वो इम्पिंडिबुलम में होती है। ठीक है, चलते आगे। ये देखिए इनफिंडिबुलम। अगला है हमारा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज ए एग्जाम्पल, यानी कि मानव रक्त समूह एक उदाहरण है। इस 4 ऑप्शन दिए हुए, लक्षण को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पी एलील, या फिर लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई भी विकल्पी एलील, या फिर लक्षण को नियंत्रित करने वाला 2 विकल्पी एलील, बताइए। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ही आएगा इसमें तो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे। ये देखिए लक्षण को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पी एलील। हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन की पहचान करें, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, या फिर इरिथ्रोपोइटिन, या फिर आलिन न्यूट्रिक कारक। हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन की पहचान करनी है आपको। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो गैस्ट्रिन दिया हुआ है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये कहाँ से होता है। सिक्रेटिन के बारे में आपको नॉलेज हुआ होना चाहिए, और इरिथ्रोपोइटिन के, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और स्पेशल वीडियो अवेलेबल करा दूंगा मैं ह्यूमन ग्लैंड्स और हार्मोन पर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पता चल रहा है कि आलिंद कहाँ होता है, हेड में होता है, तो आप इस सबसे भी पता लगा सकते हो। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, आलिंद न्यूट्रियोटेरिक हार्मोन। ठीक है, करेक्ट। चलते आगे। ईमानदारी से फिर आपको बताना कि कितने हमारे सही थे सर इसमें। ठीक,
जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे है पौधे, पशु, जीवाणु, विषाणु। बता दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो यार। सोच लिया होगा। ठीक है, पौधे। ठीक है, पौधे होंगे या कोई और होगा, बताइए, सोच लो। कितने स्टूडेंट करना चाहिए कि पौधे होंगे और कितना काटना चाहते हैं कि और ही होंगे, बताइए। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा अपने माइंड में, जो भी थॉट आपने बना रखा होगा वो तो आप ही जान सकते हो, आपके थॉट। ठीक है, और बाद में ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए कितने में से कितने हमारे सही है आप बता सकते हो कमेंट में। पौधे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फेज ऑफ स्ट्रॉस साइकिल एट विच सिगरेटेड यानी कि फिरोमेन सिगरेटेड यानी कि जो मंद चक्र एस्टन साइकिल की अवस्था जिस फिरोमोन स्थापित होती है, डायस्टेज या फिर मेटास्टेज या फिर मंद या फिर प्रोस्टेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड ही जाएगा हमारा मंद स्टेज। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको एमसी में और ओसी में अंतर पता है कि नहीं। ये तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये होता है ओस्टल साइकिल। ये एमसी होती है इंसानों में भी, लड़कियों में। ठीक है, और जो ओसी होती है ना, ये होती है हमारे जो चीता हो गया, बंदर हो गया, इनमें पाई जाती है। ठीक है, ओसी। क्लियर। तो ये होता है, मैंने स्पेशल चैप्टर भी बनाया था, आपने पढ़ा होगा शायद एनसीईआरटी का साइंस एमकेएस पे, तो कर सकते हो आप इजी। ये तो सबका सही जाना चाहिए। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है, इसे नियंत्रित करने का तरीका बताइए। इंडिया में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना है तो आप क्या उपाय बताएंगे। केवल विवाह योग्य आयु बढ़ा दी जाए, केवल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करें या फिर उपयोग से भी, या फिर केवल जन्म नियंत्रण उपायों के उपयोग को बढ़ाया दिया। बता दो यार। देखिए स्टूडेंट, अगर केवल विवाह योग्य आयु बढ़ा दी जाए ये भी सही बात है, केवल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करें ये भी अच्छी बात है, केवल जन्म नियंत्रण उपायों के उपयोग को बढ़ाया हुआ देख रही है भी सही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक, उपयोग सभी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये हमारा जूलॉजी है, इसका पार्ट फर्स्ट हमने अभी सोल्व कर लिया 1 से 50 तक। ठीक है, सेकंड में हम 60 से 30 तक कर लेंगे इसमें। और अगर आपने बॉटनी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बॉटनी का प्लीज़ कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बोर्ड का बहुत ही नज़दीक है। जून में फॉर्म भर जाएंगे, जून के फर्स्ट वीक में। उसके बाद आपका जो जुलाई में है एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अभी भी टाइम है, समय को वेस्ट ना करें, जितना हो सके यूज़ करें उनका इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है बॉटनी का, प्लीज़ 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 उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, और जिन्होंने कर लिया तो कोई बात है ही नहीं। तो सेकंड वीडियो आएगा हमारा जूलॉजी पार्ट 2 से। ठीक है, उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।